बोलिए। नमस्कार, मैं मनोज कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है रामगढ़ विधानसभा के दुर्गावती में। जगह है शत्रुहरण, जो माध्यमिक विद्यालय है, माध्यमिक उच्च विद्यालय है। हालांकि लगातार मेरी मौजूदगी हो रही है रामगढ़ विधानसभा में, खासकर दुर्गावती के भीतर, क्योंकि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हो रहा है कि दुर्गावती में एक स्थापित संस्था थी जो राज्य स्तरीय मातृ कुश्ती के एक प्रशिक्षण केंद्र था, उसको विस्थापित कर दिया गया है। इसी को लेकर के पहले बसपा के नेता, फिर भाजपा के नेता और इस वक्त हैं राजद के नेता, और उन्होंने उपचुनाव लड़ा था राजद के टिकट पर रामगढ़ विधानसभा से अजित कुमार सिंह। सबसे बड़ी बात यह है कि रामगढ़ विधानसभा का एक अंग है दुर्गावती। वर्षों से एक संस्था जो दुर्गावती में थी वो विस्तार कर दिया गया, हालांकि रामगढ़ विधानसभा में ही, लेकिन दुर्गावती में ही रहता, या फिर इतने सालों से जो हुकूमत है, बीच में महागठबंधन की भी सरकार है और एनडीए की भी सरकार रही, लेकिन किसी के जेहन में नहीं था कि राज्य स्तरीय जो ये संस्था है ये अपने मानक पे नहीं है, क्योंकि उसकी आधारभूत संरचना उस लायक नहीं है। अंबिका यादव भी 5 साल मिल रहे हैं, उपचुनाव को हम छोड़ देते हैं तो, अशोक सिंह भी 5 साल मिल रहे हैं, इस उपचुनाव को छोड़ दें तो, और बीच में सुधाकर सिंह भी 3 साल 3.5 साल के लिए एमएलए रहे। लेकिन इन तीनों के जेहन में ये नहीं आया कि राज्य का एकमात्र केंद्र है जो कुश्ती का है, ये इलाका कुश्ती के लिए जाना भी जाता है, और दुर्गावती से इसको हटा दिया गया। आखिर क्यों हटाया गया? मेरा एक सवाल, ये जो आपका सवाल है कि दुर्गावती से हटा दिया गया, ये आपका सवाल है कि बसपा के नेता का सवाल है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें निकल करके आई हैं, लोगों की बात मैं अपनी जुबान से कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो बात जो उठी है, जहाँ से ये बसपा नेता के तरफ से उठी है कि दुर्गावती से, इसके पहले 2017 में जब इसको स्थानांतरित करने की प्रयास की जा रही थी शत्रुहरण, यही जहाँ हम लोग खड़े हैं इसी कैंपस में, बिछिया, चूँकि मानक के अनुसार नहीं था तो हुआ कि शायद यहाँ पे चला जाएगा तो मानक के अनुसार हो जाएगा। तो उस समय इसका विरोध कौन किया था? बसपा नेता अंबिका यादव जी और उनके पुत्र ने जबरदस्त विरोध किया। हम लोग भी उसके साथ थे, क्योंकि उस समय महाविद्यालय की स्थापना इस मूल रूप में नहीं खड़ी हुई थी वहाँ बिछिया में। 2017 के बाद उसको मान्यता मिली, अब हो गया तो हुआ कि नहीं इसको यहाँ से स्थानांतरित किया जाए। लेकिन उसके पहले इतना हाय तौबा मचाए बहुजन नेता लोग, और अपने समर्थकों को भेज करके निरंतर महाविद्यालय को डिस्टर्ब रखना, निरंतर प्राचार्य महिला के साथ बदतमीजी करते रहना, मतलब किसी को सोचने और समझने का अवसर ही लोगों ने नहीं दिया कि इस व्यायामशाला के स्वरूप को कैसे बचाया जाए और कैसे इसको ठीक किया जाए। क्योंकि दोनों संस्थाएं अब एक साथ वहाँ नहीं रह सकती, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि यह कानून कह रहा है। तो जब कानून कह रहा है, अगर इसका कोई अगर काट हो तो मुझे कोई समझा दे कि इसको कानून से इसको हम लोग कर सकते हैं। अगर हमको समझा देगा तो हम भी मान जाएंगे, लेकिन ये विषय अलग जगह। ठीक है, 2017 में या 17 के बाद बिछिया महाविद्यालय को मान्यता मिला, आज वो प्रगति के पथ पर है। उसी के कैंपस में था हमारा व्यायामशाला, जिसको संवैधानिक तौर पे नहीं रहना है, हालांकि हट गया, अलग की बात है। लेकिन स्थानीय लोगों का एक दर्द है कि जो महाविद्यालय का मैदान है वो सुबह कर दिया जाता है, और उस इलाके के बच्चे उस मैदान में दौड़ नहीं लगा पाते हैं, और मैदान के चारों तरफ जो दौड़ने के लिए ट्रैक होना चाहिए, वहाँ पे छोटे छोटे फूल, पौधे, पत्तियाँ लगा दिए गए हैं। महाविद्यालय का अपना स्वतंत्र और स्वायत्त इकाई होता है, ये आप जानते हैं। उसकी प्राचार्य और बाकी जो उसके प्रबंधन के जो लोग हैं वो लोग स्वायत्त हैं, वो फैसला लेने के लिए हैं। लेकिन उसी महाविद्यालय के अंदर वहाँ के मुखिया, उसी डुमरी पंचायत के मुखिया प्रयास किया कि सरकार की एक स्कीम आई है कि खेल मैदान को विकसित करके रनिंग ट्रैक बनवाया जाए। जब वो रनिंग ट्रैक बनवाने के लिए जब वहाँ पे काम लगाए, तो यही जो राजनीति करने वाले लोग हैं ये जा करके उसको रोक दिए, नहीं बनने दिए, और अब कर रहे हैं कि ट्रैक जो है, ट्रैक पर फुल लगा दिया कि लोग दौड़ने देते। तो तय कीजिए ना, आपस में बात कीजिए, स्थानीय ग्रामीण जनता, सम्मानित जनता और विद्यालय प्रबंधन के लोगों के बीच में एक सम्मानजनक विमर्श होना चाहिए इस विषय को लेकर के। अगर उस विमर्श में मुझे भी आमंत्रित करेंगे तो हम भी हैं, और ये हमारे जितने बुनियादी, ये सभी लोग जो हैं बुनियादी लोग हैं जिन्होंने इन चीज़ों को बनाया, सब लोग जुटे और विमर्श हो। बच्चों को खेलने के लिए सुबह शाम दुनिया का कोई भी संस्था खोली जा सकती है, लेकिन क्या झगड़ा कर करके, क्या महाविद्यालय को नुकसान पहुँचा के, क्या परेशान करके, क्या दबंगई करके? नहीं, आपसी सामंजस्य और परस्पर सम्मान के साथ होना चाहिए। एक आरोप लगता है आपके पिताजी के ऊपर, जो रामगढ़ में विधायक रहे 85 से लेकर के 2009 तक, हालांकि 2009 में वो चले गए लोकसभा जीत करके। हालांकि जो बिछिया है, जो डुमरी पंचायत है,
उनके दौर में भी वो रामगढ़ का विधानसभा का ही हिस्सा हुआ करता था। लेकिन जिस लिहाज से रामगढ़ प्रखंड का समावेशी इंटीग्रेटेड विकास हुआ, उस हिसाब से रामगढ़ विधानसभा का लंबे अरसे से जो हिस्सा रहा, जो पंचायतें रहीं, वहाँ विकास नहीं हुआ। अगर विकास हुआ होता तो शायद बिसिया व्यायामशाला यहाँ से विस्थापित नहीं होता, यहीं पर स्थापित होता। इसको आप कैसे देखते हैं? जरा ख्याल कीजिए, 2009 में सांसद बने जगदानंद सिंह और इस इलाके के विधायक बने अंबिका यादव जी, और उसके बाद से 17 साल हो गए। आज 17 साल में 13.5 साल तक अशोक सिंह और अंबिका यादव रामगढ़ विधानसभा के विधायक रहे, 3.5 साल सुधाकर सिंह रहे, और 13.5 साल और यहाँ पे करीब 3.5 साल के बीच में अतीत में जाइएगा तो बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जहाँ हम खड़े हैं यहीं पे, जगदानंद सिंह की आप बात कर रहे हैं तो मेरे दिमाग से बाहर नहीं जा पा रहा है। इसी बिछिया के इर्द गिर्द में दर्जनों संस्थाएं हैं। जहाँ ये खड़े हैं, ये बिछिया के बगल में है, इतना शानदार हाई स्कूल है, कभी जाके अंदर दिखाइए, जगदानंद सिंह के द्वारा बनाया गया, इतना सुंदर बाउंड्री करके। या इसके इर्द गिर्द में दर्जनों संस्थाएं हैं, ग्राउंड है, जाइए, जगदानंद सिंह ने बनाया, और किसने बनाया उसको। लेकिन मैं इस 17 साल में जो 13.5 साल ये दुर्गावती में लगातार लोग चुनाव जीते, इस प्रखंड में जीते, ये सवाल और आरोप इनके ऊपर है कि इन्होंने क्या किया। जिस गति से रामगढ़ बढ़ रहा था उसी गति से दुर्गावती बढ़ रहा था। 2009 के बाद गति में अगर थोड़ा सा परिवर्तन आया होगा तो ये दोनों की दोष है। स्टेडियम बनाने का सरकार का जो नीति है वो हर प्रखंड में है, रामगढ़ में भी है, दुर्गावती में, नुआ में है। सवाल है कि दुर्गावती में नहीं बन पाया, नुआ में नहीं बन पाया, क्योंकि 15 एकड़ सरकार को जमीन न्यूनतम जो चाहिए वो मिल नहीं रही है। तो सरकारी जमीन को चिन्हित करने में क्या इन जनप्रतिनिधियों की कोई भूमिका नहीं है? या लोग भी प्रयास कर सकते हैं, बता सकते हैं। मतलब मेरी चुनौती है कि बतावे। अगर यह लोग नहीं चिन्हित कर पाए, जो कि सबसे ज़्यादा वोट यहीं से लिए, इसका मतलब कि सबसे सघन रूप से इनकी जानकारी इस इलाके की होगी, तो इसमें दोष किसका है? 2009 के पहले स्टेडियम बनाने की नीति सरकार की थी कि 2009 के बाद है? तो ये जगदानंद सिंह का दोष है कि अशोक सिंह और अंबिका यादव का दोष है कि प्रतिनिधि होते हुए भी जमीन चिन्हित करके स्टेडियम का निर्माण नहीं करवा पाए? जो कह रहा है कि काका हम कर देंगे, सरकार का पोर्टल खोलवा देंगे रात को, क्या दिक्कत है? विकास का प्रकाश जितनी तेजी से हो सके फैलाएं। जगदानंद सिंह के जाने के बाद विकास के नाम पर लूट किया अशोक सिंह, 80 करोड़ रुपया पक्कीकरण करने के नाम पर नहर पे, यही लरमा पंप कैनाल का पक्कीकरण के नाम पर लूट के खा गए। कहाँ पक्कीकरण करा पाए? यही सब विकास के नाम पे हुआ। तो निश्चित तौर पे जो कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र था वो यहाँ से चला गया। हालांकि नेताओं के बीच जुबानी कुश्ती चल रही है। एक बात और कि जो बिछिया महाविद्यालय है दुर्गावती में, एक इकलौता महाविद्यालय जहाँ पे बच्चों का स्टैंड 2700 है, और जो व्यायामशाला जो बिछिया में कल तक हुआ करता था जो चला गया है महुआ, वहाँ पर समूचे बिहार के 24 बच्चे कुश्ती का प्रशिक्षण लेते थे। अब जनता को तय करना है कि भविष्य 2700 बच्चों का या फिर पूरे बिहार के भीतर के 24 बच्चों। मनोज भाई, मैं एक उत्तर में जोड़ देना चाहता हूँ, चला गया यानी मैं, दुनिया खत्म, यही समाप्त नहीं हो जाती। दुर्गावती के अंदर एक आदर्श स्टेडियम भी बनेगा और बुनियादी ढांचे भी बनेंगे और एक से ज़्यादा एकलव्य केंद्र और उससे भी बेहतर संस्थाएं खेल से संबंधित हम लोग स्थापित करेंगे, हमारी सरकार है।